आज हम चर्चा करेंगे एक रात में वायरल होने वाले लोगों के बारे में कि उन्होंने एक रात में वायरल होने के बाद इतना फेम पाया कि लोगों को लगा कि इनकी तो ज़िंदगी बदल जाएगी। फिर सुनने में मिला कि उस फला एक्टर ने उन्हें गाड़ी गिफ्ट की, तो फला एक्टर ने उन्हें मुंबई में महंगा घर गिफ्ट किया। सबको लग रहा था कि इनके तो दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। महीने भर में उन लोगों ने इतना फेम पाया, लोगों ने इन्हें इतना पसंद किया कि लगा कि ये सब करोड़पति बन जाएंगे। फिर दूसरे ही महीने ये सब धीरे धीरे करोड़पति से रोडपति बन गए। आज हम जिन 3 लोगों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो रातों रात वायरल हुए थे, उनके नाम है रानू मंडल, जिन्होंने गाना गाया था तेरी मेरी कहानी, इस वजह से वायरल हो गई थी। दूसरे हैं सहदेव दिर्दो, जिनका सॉन्ग था जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। और तीसरे हैं कच्चा बादाम वाले भुवन बधाकर। इन 3 लोगों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है जय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल सद्धू जानकारी में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रानू मंडल के बारे में। रानू मंडल जो स्टेशन पर गाना गाकर अपना पेट भरती थी, वो स्टेशन पर कैसे पहुंची, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि रानू मंडल का एक पारिवारिक बिजनेस है जो होटलों पर गाना गाकर भीख मांगती थी, अपना पेट भरती थी। रानू मंडल का जन्म 5 नवंबर 1960 को कृष्णनगर के पश्चिम बंगाल में हुआ था। जो साधारण से परिवार में इनका जन्म हुआ। रानू मंडल के जो पिताजी हैं छोटी मोटी नौकरी करके परिवार चलाते थे। कहा जाता है कि रानू मंडल की 2 शादियां हुई थी। रानू मंडल की पहली शादी हुई थी बबलू मंडल से, जिनकी शादी के बाद उनके 2 बच्चे भी हुए, एक बेटा और एक बेटी। अब ऐसा नहीं कि रानू मंडल के हालात के चलते और स्टेशन पर ना कोई ठिकाना था उनके रहने का, इसी वजह से उन्हें गहरी जो है दर्द भरी आवाज़ मिल गई। उन्हें गाना सिखाया हालातों ने। शुरुआती दिनों से ही रानू मंडल लता मंगेशकर के फ़ैन थी। वो शुरुआती दिनों से जब भी गाना गाती थी तो उनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली थी, तो उनके क्षेत्रवासी उन्हें लता मंगेशकर 2 भी कहते थे रानू मंडल को। इसी गाने के चलते रानू मंडल के पहले पति बबलू और उनके ससुराल वालों ने रानू मंडल को घर से निकाल दिया। रानू मंडल ने जो है होटलों में भी काम किया, जिसे जहां वो गाने का सिंगर का काम होता था वहां भी रानू मंडल ने काम किया। लोग कहते हैं कि इनके पहले पति की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जब इनका गाना वायरल हुआ तब सुनने में आया था कि उनका पहला पति बबलू मंडल अभी जिंदा है। फिर क्या हुआ कि जब रानू मंडल को उनके ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया तो उन्होंने बम्बई की ओर रुख किया। तब शायद उनका समय अच्छा था कि उन्हें बम्बई में जो है एक्टर फिरोज खान के घर काम मिला। फिर वहीं पर उनकी मुलाकात होती है फिरोज खान के घर में काम करने वाले रसोइये से, वो भी पश्चिम बंगाल का था। जो है रानू मंडल की दूसरी शादी उस रसोइये से हुई। रानू मंडल पर एक बार फिर दुख के बादल मंडराए और 2003 में जो है उनके दूसरे पति रसोइये की भी मौत हो गई। अब रानू मंडल के ना कोई आगे था ना कोई पीछे। फिर वो अपने शहर लौट आई पश्चिम बंगाल। जब वो अपने शहर आई, ना तो उनके पास रहने का कोई ठिकाना था, ना खाने को रोटी थी, ना कोई काम था। तो फिर जो है पास के स्टेशन रानाघाट स्टेशन को उन्होंने अपना आशियाना बना लिया। सालों पहले जो उनके अंदर एक कलाकार छिपा था, जो उनकी दर्द भरी जो भी सुरीली आवाज़ थी, फिर उन्होंने उसे जगाया और गाना शुरू किया। जब भी कोई उनका गाना सुनता था, लग रहा था कि वो आवाज़ उन लोगों को जिनके कानों में पड़ती थी वो खींच रही थी, जिससे वो लोग रानू मंडल की तरफ बढ़ते चले आते थे। बदले में लोग कुछ पैसे भी रानू मंडल को दे दिया करते थे और इसी वजह से जो भी पैसे उन्हें मिलते थे उससे वो अपना पेट भरती थी। फिर ये तो उनका रोज़मर्रा का काम बन चुका था रानू मंडल का। फिर एक दिन क्या हुआ, रानू मंडल इसी तरह गाना गा रही थी, किसी एक लड़के ने उनका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया रातों रात। और ये गाना इस कदर वायरल हुआ, 2-4 दिन में ये गाना पूरे देश में फैल चुका था। लोग पूछ रहे थे ऐसी सुरीली आवाज़ वाली महिला ये अब तक कहाँ थी जो अब तक नजर नहीं आए। रानू मंडल को ये फेम मिलता रहा, लोग उनसे मिलने आने लगे और इस गाने की आवाज़ पहुंची सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म अभिनेता हिमेश रेशमिया को। फिर उन्होंने जो है रानू मंडल के साथ एक एल्बम किया, गाने किए और फिर कुछ अफवाह फैली कि रानू मंडल अब तो करोड़पति बन गई हैं, अब वो भीख नहीं मांगेंगी। उन्हें कई एक्टर ने घर दिए हैं, तो किसी एक्टर ने उन्हें मुंबई में महंगा घर दे दिया अपना, और फला एक्टर ने जो उन्हें महंगी गाड़ी दे दी है। जब ये सब कुछ महीने इसके बीत गए, जब रानू मंडल अब फिर से अपने पुराने घर में आ चुकी हैं, एक पुराने से घर में रहती हैं, जब अब छोटे मोटे यूट्यूबर जो है उनसे मिलने जाते हैं, पूछते हैं कि आपको उसमें क्या मिला, कोई महंगी गाड़ी मिली या घर मिला, तो वो कहती थी आपको जो भी सुनाई दे रहा था उन दिनों वो सब अफवाह थी। अब उनका एक निजी चैनल है, उसी पर वो वीडियो बनाती हैं,
कुछ छोटे मोटे यूट्यूबर चले जाते हैं, वो उनके सामने वो वीडियो बनाती हैं। अब दूसरे नंबर पे जो आते हैं सहदेव दिर्दो। सहदेव दिर्दो जो है छत्तीसगढ़ में जो नक्सली इलाका है सुकमा जिले के रहने वाले हैं। इनका जन्म भी एक छोटे से परिवार में, गरीब परिवार में हुआ था। परिवार की जो है हैसियत इतनी अच्छी नहीं थी कि लोग उन्हें सारी ऐशो आराम दे सके सहदेव को, तो इसलिए वो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में मत पढ़ाओ, नहीं तो बिगड़ जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाओ। लेकिन इसी सरकारी स्कूल ने सहदेव की ज़िंदगी बदल दी। दरअसल दोस्तों जो है सहदेव 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे और स्कूल में कोई फंक्शन था, तो सब बच्चे कुछ न कुछ, कोई कविता सुना रहा था, कोई कहानी सुना रहा था। जब सहदेव की बारी आई तो उन्होंने गाना गा दिया कि जाने मेरे जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अब इस गाने का वीडियो बनाया उनके टीचर ने और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ये गाना बनाकर जब वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, उस समय तो कोई रिएक्शन नहीं आया। सहदेव जो है कक्षा 7 में पहुंचे, इस बात को 2 साल बीत चुके थे, सब इस बात से अनजान थे। और फिर 2 साल बाद अचानक से ये गाना रातों रात वायरल होना शुरू हुआ। जब ये गाना लोगों तक पहुंचा, लोगों ने कहा एक बच्चा इतने अच्छे तरीके से गा सकता है। फिर सहदेव को भी खूब फेम मिला 2-4 दिनों में। धीरे धीरे पूरा देश भी सहदेव को जान गया। जब ये गाना रैपर और सिंगर बादशाह ने सुना, तो बादशाह ने सहदेव को वीडियो कॉल किया। उन्होंने सहदेव को चंडीगढ़ बुलाया। चंडीगढ़ बुलाकर सहदेव के साथ एक एल्बम किया। जब ये एल्बम किया तो ये गाना लोगों ने लगभग देखा, 450 मिलियन ये गाना देखा गया था। लगभग पूरे देश और विदेशों में भी ये गाना देखा गया। और धीरे धीरे जो है सहदेव की स्थिति में सुधार आया। अब इस समय सहदेव का अपना खुद का एक अकाउंट है जिस पर वो वीडियो बनाते हैं और सक्रिय रहते हैं। अब बात करते हैं भुवन बधाकर के बारे में। भुवन बधाकर जो कि ये भी पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, साधारण से परिवार में खेती, वहाँ पर अधिकतर मूंगफली और कई मसालों की खेती होती थी। शायद जो है भुवन ज़्यादा कमाने तो दिहाड़ी करने जाते थे, कभी कभी काम मिलता था तो उन्होंने मूंगफली बेचने का काम शुरू किया। अब मूंगफली बेचते थे, साथ में कुछ गाना भी गा दिया करते थे, जिससे लोगों का मनोरंजन भी हो जाता था। वो घर में पड़ी पुरानी चीज़ें जो है बिगड़ी, जो पुरानी चीज़ें थी, रद्दी चीज़ें थी, उनसे वो बदले में मूंगफली देते थे और पुरानी चीज़ें रख लेते थे। अब इसी तरह वो गाना गाते रहते थे। एक दिन क्या हुआ, किसी ने इनका भी वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया कि कच्चा बादाम बाबा कच्चा बादाम, यही गाना इनका वायरल हुआ था। जब ये गाना लोगों ने सुना, भाषा तो लोगों के समझ में नहीं आ रही थी, थोड़ी बहुत समझ में आ रही थी, फिर भी लोगों ने इसे खूब पसंद किया। जब जिस गली से वो गुजरते थे मूंगफली बेचने, लोग उनकी फ़ोटो खींचने लगते थे भुवन की। वो समझते थे ये मैंने ऐसा क्या कह दिया, तो मैं कई सालों से कर रहा हूँ। जब उन्हें लोग अपने शो में बुलाने लगे तो उन्हें लगा कि मैं एक एक्टर बन गया हूँ। अब धीरे धीरे 2-4 महीने बीते, फिर भुवन के साथ भी ऐसा हुआ। वही कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये भुवन के साथ भी हुआ। अब भुवन आजकल फिर से अपना वही काम मूंगफली बेचने का काम करने लगे हैं। अब थोड़ा कुछ अलग होने लगा है। वो जिस गली से गुजरते हैं 2-4 लोग फोटो ले लेते हैं और थोड़ा उनकी आमदनी बढ़ गई है उनकी जान पहचान की वजह से। ये वो थे 3 लोग जो रातों रात वायरल हुए थे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना किसके बारे में आपको सुनकर अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।